गुरुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पूजने वंदने सभी संतगण, हमारे विप्रगण देखे हमारे दीक्षित जी और पधार रहे हैं बहुत सुंदर भक्ति भाव से। आज तो उनकी परदनी गजब लग रही है, उनका कुर्ता भी गजब है और हमारे दीक्षित जी भी अति गजब है, बहुत सुंदर विराजेंगे सुंदर। कोई बात नहीं, ऐसे हमारे सभी विप्रगण उपस्थित था। माइक के माध्यम से जहां तक आपको ये शब्द सुनाई पड़ रहा हो, ऐसे हमारे सभी देवी देवतागण, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से विराजमान सभी हमारे देवतागण। और बड़ भागी हमारे देखिए शुक्ला जी पीछे भगवान की सुंदर माला से जाप कर रहे हैं। दीक्षित जी हमारे अभी पधारे। हमारा पूरा यशस्वी परिवार श्री सियाराम जी यादव कुसुम जी के साथ, और ये देखिए अपने जीवन को कितना निर्मल पावन धन्य करने जा रहे हैं। चार धाम की मंगल यात्रा के पश्चात ये श्रीमद् भागवत की निर्मल पावन कथा। श्रीमद् जानते हो श्रीमद् का अर्थ क्या है? श्रीमद् जो लक्ष्मी के अहंकार से बचाने वाली कथा है। ये श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार, जो हर प्रकार के अहंकारों से हमको निकालने वाली चर्चा है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन निर्मल कथा। तो आप अंत में हो या बाल काल में हो, युवा काल में हो, अहंकार तो जीवन में कभी किसी का होना ही नहीं चाहिए। अहंकार करने वाले का मुंह काला होता है, इसलिए कभी भी हमें किसी चीज का अहंकार नहीं करना, क्योंकि सब प्रभु का दिया हुआ, मेरे बिहारी जी का दिया हुआ है। तो ऐसा हमारा पूरा यादव परिवार भगवान के पावन चरणों में जुड़े हुए, उनके रिश्तेदारगण, उनके सुजन संबंधी, गुढ़ा से पधारे भाई हमारे बबलू भाई यादव और हमारे सभी भक्त लोग, आदरणीय हमारी सभी बहनें, हमारी माताएं, और कुर्सी पे विराजमान सबसे पीछे बैठे कुर्सी पे दादा हमारे तौलिया, जिनके कानों में बंधी है, बड़ी श्रद्धा निष्ठा से भगवत चर्चा का आनंद लेते हैं। मेरे सामने कुर्सी में विराजमान जिनकी हल्की हल्की सी दाढ़ी है, वो भी भक्ति से श्रद्धा से भगवत चर्चा का सुंदर अनुभव करते हैं। और बीच में विराजमान हमारे बाबूजी के समधी साहब, आप भी निरंतर पूजा में और भक्ति में श्रद्धा से भगवत चरणारविंदों का पूर्ण आनंद ले रहे हैं। ये गोविंद कृपा है, ये श्री राम जी की अनुपम कृपा है। महादेव अपने बगल में विराजमान है, उनके सीम छत्र छाया। हनुमान जी महाराज सर्वत्र पहरेदारी कर रहे हैं, देख रहे हैं कहीं कोई कलयुगी बाधा ना आ जावे, इस कारण से चलते हैं। दो बार संगीत टीम से जुड़े हमारे सभी बंधु लोग, साउंड सर्विस सेवा में लगे भाई हमारे नथु जी, और बेचारे पूरी सुंदर प्रयास करने में लगे हैं और अच्छी सेवा भी दे रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। चलते हैं दो बार भगवान का पावन नाम लेते हुए अपने भाव को निर्मल करेंगे। हरिओम। श्री राम जपो और श्याम जपो, श्री राम जपो और श्याम जपो, श्री राम जपो और श्याम जपो। राम स्वरूप जी श्री राम जपो और श्याम जपो, श्री राम जपो श्री श्याम जपो। अपनी श्वासों से हरि नाम जपो, श्री राम जपो और श्याम जपो। अपनी श्वासों से नाम जपो, राम जपो श्री श्याम और कब तक जपना है? जब तक वो सुन ना लेवे, बंद नहीं करना। राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण। राम नाम रटते रहो,
अरे भाई कब तक नाराज रहेंगे मेरे प्रभु? हमसे गलतियां हुई हैं, हमने भूल कर दी, हम जाग नहीं पाए, हम मंदिर नहीं जा पाए, हमने पूजा नहीं की, हम धर्म से दूर हो गए, हमने माताई बाप की सेवा नहीं की। गुरु नाराज हैं हमारे ऊपर, लेकिन कब तक रहेंगे? हम मना के रहेंगे। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। राम नाम रटते रहो जब लो घट में प्राण। और कबहू तो दीन दयाल के, कबहू तो दीन दयाल के झनक पड़ेगी कान। राम भजो श्याम भजो। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीर। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीर। कबहू तो और खेत पर को जाम है, खेत पर को जाम है। उल्टो सीधो भी राम भजो श्याम जपो। खेत पड़े उल्टो सीधो राम जपो घनश्याम जपो अपनी श्वासों से नाम जपो। नाम जपो घनश्याम जपो। सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः। देवो असुरो मनुष्यो वा यक्षो बंधर्वो येव स। देखिए देवताओं में भी, असुरों में भी, मनुष्यों में भी। मनुष्यों में, असुरों में ऐसा नहीं कि सब भगवान, कुछ भगवान के भगत भी हैं। अगर असुरों में सब भक्ति से हीन होते और बिना भक्ति के मनुष्य कैसा है? चाहे जितना धन वाला हो, चाहे जितने ऊंचे पद पर बैठा हो, चाहे जितनी बड़ी संपत्ति हो, जितने महल अटारी ऊंचे, मर्जी मन चाहा जो कुछ कर लिया, लेकिन वो बिना भजन के, बिना भक्ति के, बिना पूजा के ऐसे है जैसे बिना नमक का 56 प्रकार का भोजन। 56 प्रकार का महंगा महंगा भोजन बना लो, नमक मत डालो किसी, सब बैठ। भजन हीन नर सोहई कैसे। मनुष्य कैसे है बिना भजन के? जो भजन नहीं करता, जो मंदिर नहीं जाता, जो संतों के, ब्राह्मणों के चरणों में नतमस्तक नहीं होता, जो अपने माता पिता के चरणों में नतमस्तक नहीं होता, वो कैसा है?
वो चाहे जितना सुंदर हो, चाहे जितना धन वाला हो, चाहे जितने ऊंचे पद पर बैठा हो, उसका अंत देख लेना। अंत बड़ा गड़बड़ है, उसका अंत बड़ा गड़बड़ है। तो उस है कैसे वो? भजन ही नर सोहई कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, भजन हीन नर सोहई कैसे, भजनहीन नर सोहे कैसे। जैसे बिना तेल का, बिना घी का दीपक कब तक चलेगा? अरे रुई कब तक चलेगी? घी तो चाहिए ना। तो भगवान की कृपा का घी जब आप में आएगा तभी आप उजेला दे सकते हो, तभी कृपा होगी। भजन ही नर सोहई कैसे, भजन ही नर सोहई कैसे। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, लवहीन व्यंजन जैसे। आके बिहारी लाली सुरेशा शरणम सर्व विश्वरेता प्रजा भव। आहा संवत्सरो व्याला प्रत्यय सर्वदर्शन, वृषा कपिर्मे आत्मा सर्वयोग विनाश्रितः, अमोघा पुंडरीकाक्ष वृषकर्मा वृषाकृति। देखिए कल भगवान का अवतरण हुआ, भगवान बैकुंठ से पधारे और भगवान के जो माता पिता हैं, इस संसार में सुख दुख सबको मिलता है। अब देखिए भगवान के माता पिता जेल के अंदर थे, भगवान के माता पिता का विवाह हुआ, कितनी समस्याएं आई, जाना था। अब जब नई बहू की विदा होती है ना, किसी का विवाह होता है, कितनी उमंग होती है, कितना मन प्रसन्न होता है। और वो जा रहे थे लेकिन आकाशवाणी हो गई तो वापस आ गए, जेल में डाल दिए गए। और एक नहीं 6-6 बच्चों की हत्याएं कर डाली गई। और 7 मई स्खलित होकर के भगवान की माया के द्वारा यथास्थान भेजे गए। और भगवान का जब अवतरण हुआ तो भगवान जेल में लीला के माध्यम से वसुदेव जी के सिर पर सवार होकर के और फिर गोकुल नगरी प्रस्थान कर गए। लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष, तीनों लोक का मालिक भगवान। अब यहाँ सुखदेव जी ने, जब परीक्षित जी ने पूछा महाराज ये बताएं कि देवकी मैया का दूध क्यों नहीं पिया भगवान ने? अरे जन्म तो जब देवकी के यहाँ हुआ तो दूध भी देवकी का पीना चाहिए, लेकिन यशोदा का दूध पीने भगवान क्यों चले गए? नंदा किम क्रोध ब्रह्मण्णा, ये बता दीजिए कि नंद बाबा ने कौन सा भजन किया, कौन सा तप किया, कौन सी पूजा की, कौन सा अनुष्ठान किया, कौन से धाम किए, कौन से तीर्थ किए कि भगवान ने अवतरण तो लिया, भगवान प्रकट तो हुए जेल में, और लेकिन प्रभु दूध नहीं पिया देवकी का, दूध यशोदा का पीने चले। किमपि कारण, क्या कारण है? बंदी सुखदेव जी मुस्कुराने लग गए। भगवान की हर लीला में कोई बड़ा कारण है। केवल भगवान की लीला में हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही उसमें भी कोई कारण है। कोई भी घटना घट रही हो, हमने अब वो कारण चाहे हमारा इस जन्म का हो वर्तमान में, या फिर हमारा जो पिछला जन्म निकल गया, जन्म तो हुआ है और निश्चित है कि फिर आगे होगा। अब कोई पूछे कि भाई आपकी उम्र कितनी है, तो आपने कहा हमारी उम्र तो 30 वर्ष की है। अरे तो आप ये बताओ 32 साल पहले कहाँ थे? आपके शरीर की आयु 30 वर्ष है, तो आप 32 साल पहले कहाँ थे? उसे पता ही नहीं 32 साल पहले कहाँ थे। अच्छा ये बताओ 70 साल बाद कहाँ जाओगे? तो ये भी पता नहीं।
जाना कहाँ है और थे कहाँ, तो निश्चित है कि हम कहीं थे और फिर आए, फिर वापस जाना। थोड़ा इस भाव को ध्यान में रखते हुए हमें भगवत चरणार बिंदों में जुड़ना चाहिए। तो नंद बाबा ने, या सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और ये प्रश्न जानते हो संसार के दान दाताओं के लिए अति आवश्यक है। ये प्रश्न कंजूस लोगों को सुनना चाहिए, जो धन को ही सब कुछ मान बैठते हैं। कुछ लोग धर्म को सब कुछ मानते हैं, कुछ लोग धन को ही सब कुछ मान लेते हैं, कुछ लोग अपने तन को सब कुछ मान लेते हैं, कुछ लोग अपने घर परिवार को ही सब कुछ मान लेते हैं, और कुछ लोग अपने बेटा बेटी को ही सब कुछ मान लेते हैं। इन सबसे, सबके ऊपर भी कोई है, और वो है मेरे बिहारी जी, वो है मेरे राम जी, वो है शिव, वो है गोविंद। तो ये नंद बाबा के यहाँ भगवान क्यों पदार्पण किया भाई? ऐसा नंद ने, यशोदा ने क्या किया? सुखदेव जी कहने लग गए, विष्णु दासातु विप्रः आदेशानुमुच्यतम। एक ब्राह्मण के आदेश का भगवान ने पालन किया, एक ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया, तो भगवान को वो आशीर्वाद पूरा करने के लिए ये सब लीला करने लगे। अरे भगवान तो ब्रह्म है, और ये ब्राह्मण के आदेश का कैसे भगवान पालन कर सकते हैं क्या? भगवान तो 3 लोकों के मालिक है, ब्राह्मण तो भगवान के चरणों का दास है, सेवक है, तो कभी कभी दास की भी बात मान ली जाती है। आपका कोई सेवक है, ब्राह्मण क्या है? भगवान का प्रतिनिधि है। जैसे सांसद का प्रतिनिधि हो, विधायक का प्रतिनिधि हो, मंत्री का प्रतिनिधि हो, ब्लॉक प्रमुख का प्रतिनिधि हो, और जब सांसद महोदय नहीं होते हैं, विधायक महोदय नहीं होते हैं, तो उनका प्रतिनिधि ही सब कुछ संभालता है। वही डीएम के पास जाएगा, वही एसपी के पास जाएगा, वही सारे काम निपटाएगा, उसको इतना पावर है। इसी प्रकार से भगवान का प्रतिनिधि नारायण का ब्राह्मण है, इसलिए नारायण की अनुपस्थिति में सारे कार्य ब्राह्मण के द्वारा ही होते हैं। फिर नंद बाबा कौन थे पूर्व जन्म में? नंद बाबा का नाम था द्रोण। द्रोणश्यो धरा सह पत्नी भारया। नंद बाबा पूर्व जन्म में एक द्रोण नाम के व्यापारी थे, और इनकी धर्म पत्नी का नाम धरा था, और ये दोनों बहुत सुंदर भक्ति भाव से भगवान के चरणों में जुड़े रहते थे। इनके पास इतनी संपत्ति थी कि इन्हें स्वयं पता नहीं था कि हमारे पास कितनी संपत्ति। इनके क्षेत्र में जल वृष्टि नहीं हुई। जब जल वृष्टि नहीं हुई तो इन्होंने विचार किया कि महाराज अब क्या किया जाए, जल वृष्टि नहीं हो रही है, और ये हमारे पास अपार संपत्ति है, हमारे पास कोई बेटा बेटी नहीं, अब क्या किया जाए? ये धन एक काम करो, इसको जहां जैसे उपयोग करना चाहिए कर डालें। क्या करेंगे? बोले दान कर दो। दान। तो इन्होंने सारी संपत्ति अपनी दान कर दी, जिनको जो आवश्यकता है। अब लोगों का तो तांता लग गया, लेने वालों का लाइन लगी है। अब ये समय आ गया कि इनके पास कुछ नहीं बचा, भोजन के लिए भी कुछ नहीं बचा, और जब कुछ नहीं बचा तो अब ये दोनों क्या करने लग गए? लकड़ी बेचने के लिए द्रोण जी जाते थे, और धरा अपने घर में भगवान की सेवा पूजा में लगी रहती थी। और जब लकड़ी बेच करके अपना जीविकापार्जन करते थे, एक दिन हुआ क्या, एक विष्णुदास नाम के ब्राह्मण 2-3 दिन के भूखे थे, और वो पधारे, और वो द्रोण के द्वार पर खड़े हो गए। कुंडी खटखटाई, ओ द्रोण भैया, ओ धरा है कोई? तो धरा ने कुंडी खटखटाई। धरा ने कहा, आइए ब्राह्मण देवता, बड़ी कृपा की आपने महाराज। बोले बेटा मैं भूखा हूं 3 दिन का, मुझे पहला काम भोजन करा दे, बहुत भूखा हूं नहीं तो प्राण निकल जाएगा। धरा ने कहा महाराज जी विराजो। आसन दिया, वो ब्राह्मण देवता विराजमान हो गए। वो धरा बिचारी, अब अंदर देखा तो ना आटा है, ना दाल है, ना घी, ना कुछ नहीं। अब ब्राह्मण देवता को बैठा लिया, भोजन तो कराना ही पड़ेगा। अब कहां से व्यवस्था करिए? आगे चलिए, पड़ोस में एक नई उम्र का व्यापारी बालक था, और हमारी धरा अति सुंदर थी, वो सामने खड़ी हो गई। भैया एक ब्राह्मण देवता मेरे यहाँ आए, मैंने उनको भोजन कराने का वादा किया, हमारे घर में कुछ नहीं, हमारे पति लकड़ी लेने के लिए गए हैं, और जब वो वापस आ जाएंगे तो लकड़ी बेच के हम पहले 13 पैसा दे देंगे, लेकिन हमें आटा दाल दे दे, उधार दे दे, घी दे दे। उसने कहा भाई नहीं, देखिए तुम्हारे यहाँ तो इतनी संपत्ति थी कि किसी के पास नहीं थी,
लेकिन तुम लोगों ने इन दान के चक्कर में, इन ब्राह्मणों के, संतों के, भक्तों के चक्कर में सब कुछ सब दे दिया। अब आपके पास कुछ नहीं बचा। हम अपना व्यापार खराब नहीं करेंगे, हम उधार नहीं देंगे। तो धरा रोने लग गई, कहा बहुत गड़बड़ हो जाएगा, जीवन में हमारा व्रत भंग हो जाएगा। हमने आज तक कभी किसी को निराश ही नहीं किया, तो इसकी मति खराब हो गई इस बच्चे की। सेठ के बालक की, उसने कहा एक शर्त पर देंगे, क्या? हम तेरा एक स्तन स्पर्श करेंगे तब दे सकते। अच्छा, चाकू पड़ी थी, उस धरा ने चाकू उठाई, दोनों स्तन काट के इसकी तराजू में रख दिए। ले इनको लिए रे। घबरा गया वो व्यापारी, घबरा गया, और उसने तुरंत ही सारी सामग्री लेकर के कहा ले, कपड़ा दिया, रुई दी, और धरा ने अपने दोनों स्तनों में इसको बांध दिया। खून बह रहा है, घबरा गया बना व्यापारी। कपड़ा बांध करके वो धराई, उसने देखा कि कहीं विप्र देवता इस खून को ना देख लें, इस रक्त को ना देख लो तो भोजन नहीं करेंगे। जाके तुरंत कहा, लो महाराज जी, ये प्रसाद आप अपने हाथ से बनाएंगे कि मैं बना? बोले नहीं, हम अपने हाथ से बनाएंगे। ब्राह्मण देवता ने प्रसाद बनाया, भगवान को भोग लगाया। आवाज दी, ओ धरा, प्रसाद तो ले जा भगवान का। और प्रसाद लेने के लिए आई तो और कपड़े बांध रही, कहीं खून की बूंद ना दिखाई पड़ जाए। और जैसे ही वो सामने आई तो कहा, लो बेटा प्रसाद। तो हमारी माताओं का नियम है, आंचल खोल के ही प्रसाद लेते हैं। और जैसे ही आंचल खोला तो खून के कुछ दाग धब्बे दिखाई पड़े। और उन्होंने कहा, बेटा ये क्या है? ये क्या है? तेरा चेहरा बता रहा है कि तुझे दर्द हो रहा। कहा, महाराज अब क्या बताऊं, मैं आपको भोजन कराने के लिए बैठा गई और मेरे घर में कुछ नहीं था। मैं पास में गई एक व्यापारी के यहाँ, उसके यहाँ से मैंने आटा मांगा, दाल मांगी, घी मांगी, तो उसने सब ऐसे शब्द कहे, तो मैंने आपके भोजन के लिए अपने स्तन दान कर दिए। महाराज जी, ब्राह्मण ने कहा, बेटा मैं आशीर्वाद देता हूँ, द्वापर में भगवान का जन्म चाहे जहां हो, लेकिन दूध तेरा पीने आएंगे, दूध तेरा पिएंगे। वही यशोदा मैया, धरा यशोदा बनकर के। ये दान का बल है, ये भगवत चरणार बिंदों में दान का बल है। वेदो वेदाय सदा योगी माधवा मधुसूदना। भगवान का जन्म हुआ तो वंदनीय सुखदेव जी कहते हैं सभी देवता दर्शन के लिए आ रहे हैं। जैसे भगवान की जहां कथा होती है ना, सभी देवता आते हैं, अब दिखाई पड़े ना पड़े। गोकुल में सभी देवता आ रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को तो हनुमान जी का दर्शन कथा ही में हुआ था। तुलसीदास जी को दर्शन कहाँ हुए? हनुमान जी की कथा ही में हुए। बनारस में घंटा घर चौराहे पर वाल्मीकि रामायण होती थी वहां। और महाराज जी, तुलसीदास जी महाराज जी बनारस में चले गए, जब पत्नी ने उनको दुत्कारा, रत्नावली ने फटकार लगाई तो बैराग हो गया। बनारस में पहुंचे और उनका नियम था, दीर्घ शंका के लिए जाते थे तो बहुत बड़ा पात्र लेके जाते थे, और उस पात्र में जो जल बचता था, एक बमूर का पेड़ा था, उस पेड़ में डाल देते थे। उसमें एक बहुत बड़ा प्रेत रहता था। प्रेत प्रसन्न हो गया। प्रेत ने कहा, तुलसी मांग लो, क्या चाहिए? तो तुलसी ने कहा, भैया पहले तो आवाज आ रही, तुम दिखाई नहीं पड़ रहे हो। तो इस प्रेत ने कहा, मुझे देखो मत, नहीं तो डर जाओगे। हमारे नाम से लोग डरते हैं। बोले वहां भूत रहता तो कोई नहीं जाएगा, वहां प्रेत। तो भैया केवल सुनो, मुझे देखो नहीं। तुलसी ने कहा, हम नहीं डरेंगे, तू अपना रूप बता। तो सामने प्रकट हो गया। तुलसी ने कहा, हम डरेंगे नहीं, हम हनुमान जी के भक्त हैं ना। क्या चाहिए तुझे? तुलसी, जितना सोना चांदी जो कुछ चाहिए वो मैं दे सकता हूं। मैं तेरे बस में हो जाऊंगा, जो तू कहेगा वो मैं कर दूंगा। तो तुलसी ने कहा, ना हमें सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न हीरा मोती चाहिए, ना हम तू हमारे बस में हो। यदि तू कुछ दे सकता है तो मुझे प्रभु राम के दर्शन करा दे। राम के दर्शन। तो इसने कहा, महाराज अब राम के दर्शन मैं तो नहीं करा सकता, और ये है कलयुग, राम के दर्शन मैं कैसे कराऊंगा? अगर मैंने राम के दर्शन किए होते, राम की कथा सुनी होती, राम के मंदिर गया होता, तो मैं प्रेत ही क्यों बनता? बस प्रभु एक कृपा कर दो, यदि तुम्हें राम के दर्शन करना है तो फिर तुम घंटाघर चौराहे पे वाल्मीकि रामायण होती है, सबसे पीछे हनुमान जी आते हैं। कोढ़ी का वेश है, कोढ़ी रूप है, वृद्ध शरीर है, टेढ़ी मेढ़ी लपटी लेकर के बैठते हैं। और जब सभी श्रोता चले जाते हैं तो वो सबसे बाद में जाते हैं और सबसे पहले आ जाते हैं। तुलसी जी गए और तुलसी ने देखा एक वयोवृद्ध बाबा कोढ़ चू रहा है, मक्खियां भिनभिना रही हैं, और सब लोग उसको हटा रहे हैं। ए बाबा और पीछे हट जा, तुझसे बदबू आ रही है, गंदे तेरे हाथ पैर सब गल गए, कोढ़ ही कोढ़ है। सब दूर दुत्कार रहे हैं। और हनुमान जी और बेचारे पीछे खिसकते चले जा रहे हैं।
तुलसीदास जी ने देखा घूम करके, बोले यही बैठे हैं। देखो जिन्हें सब कोई दुत्कार रहा, तुलसी ने कहा कैसे अभागे लोग हैं। हनुमान जी की गजब की वेशभूषा है। और जब कथा पूर्ण होकर के श्रोता चले गए तो हनुमान जी चरण पकड़ लिए। हनुमान जी के चरण पकड़ लिए बाबा तुलसी ने। और जैसे तुलसी ने चरण पकड़ लिए तो हनुमान जी ने कहा भैया ये बहुत खतरनाक बीमारी है, ये कोढ़ की बीमारी है, कोढ़ियों के पास तो कोई नहीं जाता, तू हमारे चरण क्यों पकड़ रहा। महाराज मैं पक्की जानकारी लेके आया हूं, आप इस वेश में हो। अरे आप तो वो हैं जो सारे संसार के रोगों का नाश करने वाले हो। नासै रोग हरे सब पीरा। और हनुमान जी किन के रोग दूर करते हैं? जो निरंतर हनुमान जी का सेवा भाव में जपत निरंतर हनुमत बीरा। ऐसा नहीं कि मंगल के मंगल गए, शनिवार के शनिवार गए, गए तो गए, नहीं गए तो भूल गए। अगर हम उनको भूल जाएंगे तो वो हमको भी भूल सकते हैं ना। तो हम लोग यही भूल कर देते हैं कि हम उनको भूल जाते हैं। हम में एक सबसे बड़ी कमी है ना, ये बहुत बड़ी भूल है। हम व्यापार के चक्कर में उनको भूल जाते हैं, हम धन के चक्कर में उनको भूल जाते हैं, हम परिवार के चक्कर में भूल जाते हैं, हम पद के चक्कर में भूल जाते हैं, हम उल्टी सीधी विचारधारा के चक्कर में भूल जाते हैं भगवान। और जब उनको भूल जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा भैया हम तो कोढ़ी हैं। बोले नहीं महाराज आप मेरे प्रभु हो, मैं आपकी ही खोज कर रहा था। तो हनुमान जी ने कहा धीरे धीरे बोल, कोई अगर सुनाई पड़ गया तो लाइन लग जाएगी, लाइन लगेगी तो फिर मैं एक काम करो, यहां से उठ के चलो, आगे बढ़े। और जैसे गंगा जी के किनारे हनुमान जी गंगा 80 घाट में वहां पर पहुंचे तो हनुमान जी ने दिव्य दर्शन दिए। बोलो तुलसी क्या चाहिए? प्रभु अब मुझे पता था कि राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, और हनुमान के बिना तो कुछ नहीं मिल रहा है कलयुग में। ना कथा मिल पाएगी, ना चारों धाम मिल पाएंगे, ना मंदिर जा पाओगे, ना शिव मंदिर जा पाओगे, ना दान पुण्य कर पाओगे, ना भजन कर पाओगे, और ना अच्छा भोजन कर पाओगे। ये सब हनुमान जी की कृपा। तो राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, तो हनुमान ना मिलेंगे कृपा राम के बिना। तो राम जी कृपा करेंगे तब ये दोनों मिल सकते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा भैया यहाँ तो नहीं, चित्रकूट में दर्शन कराएंगे। तो अपने चित्रकूट में ही श्री राम जी के दर्शन, लखन लाल के दर्शन हमारे तुलसी बाबा ने किए, हनुमान जी ने कराए। तो गुरुत्तमो धामा सत्या सत्य पराक्रमा। तो भगवान का अवतरण हुआ, सभी देवता आ रहे हैं, सब दर्शन करके जा रहे हैं। और दर्शन करके जा रहे हैं और हनुमान जी तो कोई भी कथा हो उसमें बिना उनकी कृपा की कथा हो ही नहीं सकती। कलयुग इतना कचड़ा फैला देगा कि कथा हो ही नहीं सकती। कभी या तो कामदेव आ जाए, काम कई प्रकार के काम उल्टी सीधी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, या क्रोध आ जाएगा। अच्छा आपने देखा होगा भजन और भोजन में क्रोध जल्दी आता है। भजन पूजन कथा में बैठे तो क्रोध तो चारों तरफ देखता है कि कब मुझे चांस मिल जाए और कब मैं चला जाऊं। इसका हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम भजन भोजन में बैठें तो क्रोध का परित्याग करें, और क्रोध हटेगा तभी शांति मिलेगी, और शांति मिलेगी तो आपकी पूजा सफल हो जाएगी। इसलिए गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। कोई कुछ कहे उसको सुन लो, सहन करना सीख, गम खाओ। अब आप लोग बोलते हो ना, गम खाना चीज बड़ी है, कोई गम खाए के तो देखो। गम खाना, एक सेठ जी के यहाँ लाइन लगी थी दुकान में। एक किसान आया बेचारा, धूप से तपा हुआ। उसने कहा, अब उसको आधा पौन घंटा हो गया, वो बार बार सेठ जी मेरी सौदा जल्दी लगा दो, मेरी सौदा जल्दी लगा। हाँ भैया अभी देते हैं, अभी देते हैं। आधा पौन घंटा उसने लटका दिया। तो किसान से नहीं रहा गया। उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती? बहुत गुस्सा आ रही मुझे। उल्टा सीधा बोलने लग गया वो किसान, और जब बोलने लग गया तो सेठ हंस रहा है। वो उल्टा सीधा बोल रहा है और सेठ जी हंस रहे हैं। और जब सब निपट गए, जब उस किसान की सामग्री सेठ ने दे दी, तो किसान ने पूछा भैया ये बताओ तुम कौन सी चीज खाते हो? हमारे घर में दाल पैदा होती है, हमारे घर में दूध होता है, हमारे यहाँ घी होता है, हमारे यहाँ आटा गल्ला सब होता है, लेकिन हम तेरे जैसे मस्त नहीं हैं। तू क्या खाता है? तो सेठ ने कहा तुम सब कुछ खाते हो लेकिन गम नहीं खाते हो। गम, जो गम खाता है वो सदा संतुष्ट रहता है। देखो तुमने कितनी गालियां सुनाई लेकिन मैं हंसता रहा। इस कारण से भगवत चरणों में और
भगवान की निर्मल कथा में एक जगह कथा हो रही थी, छोटी सी रामायण की कथा। ऐसे कम घर होते हैं जहां रोज रामायण के 5 दोहे हों। पहले ऐसा होता था कि ऐसे कम घर होते थे कि जहां रामायण की कथा ना हो। आज ये समय है कि ऐसे बहुत कम घर हैं जहां नित्य प्रति पूरी फैमिली बैठ करके रामायण के 5 दोहे सब लोग मिल करके बोले। ऐसे कम घर हैं, और जो घर हैं वो बड़े भाग्यशाली घर हैं। वो हनुमान जी के परम भक्त हैं। तो कथा हो रही थी, तो एक पंडित जी के यहाँ कथा हो रही थी, तो पंडित जी कह रहे थे कि हनुमान जी जिस समय लंका में गए उस समय अशोक वाटिका में जितने पुष्प लगे थे सभी सफेद थे, सभी सफेद। तो एक दो बार बोले, अब हनुमान जी को नहीं रहा गया, चूंकि हनुमान जी की आसन पहले बिछाई जाती है। घर में रामायण पढ़ो तो हनुमान जी की सीट अलग, ये महाराज इसमें आप विराजो। तो हम देखें ना देखें, वो तो अपनी सीट पर बैठे। और जैसे 3 बार दोहराया तो अब हनुमान जी से नहीं रहा गया, तो प्रकट हो गए हनुमान जी। क्यों पंडित जी तुम गलत पढ़ रहे हैं? महाराज जी क्या? अब पंडित जी हाथ जोड़ के खड़े, महाराज हमसे क्या भूल हो गई? ये तुम कह रहे हो कि जिस समय मैं लंका में गया सीता की खोज में, तो अशोक वाटिका में जितने पुष्प थे सभी सफेद थे। बोले महाराज मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो ऐसा लिखा है, आपने तुलसी जी ने लिखा है कि फूल सफेद थे। बोले तो उसको काटो, अभी काटो, उसमें लिखो कि सभी फूल लाल थे। मैं तो वहीं था भाई, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, तो वहां के जितने फूल थे सभी लाल थे। तो कहा महाराज जी अब हमने तो लिखा नहीं, अब हम कैसे काटें? तो हनुमान जी ने गदा उठाई, काटते हो कि नहीं? तब राम जी प्रकट हो गए। राम जी ने कहा गड़बड़, सब गड़बड़ हो रहा है भाई। क्यों हनुमान, क्या हो गया? तो हनुमान जी ने प्रणाम किया, कहा महाराज ये पंडित जी थोड़ा गड़बड़ पढ़ रहे हैं। क्या है ब्राह्मण देवता? महाराज जी मैं पढ़ रहा था, इसमें लिखा है कि जब हनुमान जी लंका में गए तो वहां अशोक वाटिका में जितने पुष्प थे सभी सफेद थे, और प्रभु इसमें सफेद लिखा है। तो राम जी ने कहा फूल तो सफेद ही थे। अब हनुमान जी ने कहा प्रभु सफेद थे? हाँ फूल सभी सफेद थे। तो हनुमान जी ने कहा मैं तो वहीं था महाराज, मुझे तो सब लाल लाल दिखाई पड़ते थे। राम जी ने कहा फूल तो सफेद थे, लेकिन क्रोध के कारण तेरी आंखें लाल लाल हो गई थी, तो तुझे सफेद भी लाल दिखाई पड़ते थे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए क्रोध पर कंट्रोलिंग करके। भोलेनाथ खड़े हैं द्वार पर। भोलेनाथ कोई नहीं, मदारी बन करके आए, गजब का बेस है। दर्शन दो घनश्याम। भोलेनाथ खड़े हैं, ए प्रभु मुझे दर्शन दे दो, मैं तुम्हारे द्वार पे खड़ा हूं। दर्शन दो घनश्याम, नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। बहुत सुंदर। द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया का। द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया। जब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले। पंचम स्वर में गूंगा बोले।
और अंधा देख लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कोई भी भगवान से निवेदन करे हमें दर्शन दो, रो के देखो भगवान के सामने। नत्थु भाई थोड़ा सा रोइए भगवान के सामने। अगर भगवान से कुछ चाहिए, जैसे हम माता पिता के सामने रो रो करके जो चीज हमें चाहिए ना, एक बालक माँ का आंचल पकड़ के रोता है, एक पिता का कुर्ता पकड़ के रोता है, तो माता पिता को प्रसन्न होकर के बालक की इच्छाएं पूरी करनी पड़ती। रोइए भगवान के पावन चरणों में। संसार के सामने मत रोइए। अगर संसार वालों के सामने रोओगे तो उपहास करेंगे, तुम्हारे सामने तो तुम्हारी जैसी कह देंगे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद पता नहीं कितनी उल्टी सीधी भ्रामक चीजें फैला लेंगे। इसलिए किसी के सामने मत रोना। यदि रोना ही है तो प्रभु के सामने रोइए, भगवान के सामने रोइए। अगर उसके सामने रोएंगे तो हमें कहीं नहीं रोना पड़ेगा। फिर अगर संसार वालों के सामने रोएंगे तो कोई हमको चुप कराने वाला नहीं है। उपहास व्यंग करने वाले बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन संतुष्टि तो केवल गोविंद दे सकते हैं। भोले बाबा ने जब बार बार आवाज दी तो एक देवी खड़ी हो गई। क्या है बाबा, कहाँ से आना हो रहा, तेरे गले में ये सांप आप लटका हुआ है, डमरू त्रिशूल लिए हैं। तो महादेव ने कहा हम बहुत दूर से आए हैं। अरे क्या चाहिए, आज तो जो तेरी मर्जी हो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो भोलेनाथ ने कहा देखो हमें और तो कुछ नहीं चाहिए। अरे बोलना, अच्छी सी गाय जो 5-5 लीटर 10-10 लीटर दूध देने वाली, 20-20 लीटर दूध देने वाली, सोना हीरा मोती चांदी जो तेरी इच्छा हो। भोले ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो जो लल्ला है उसका दर्शन कर, और नहीं चाहिए। दर्शन से क्या मिलेगा तुझे? अरे मैया तू नहीं जानती, जो कुछ मिलता वो दर्शन से ही तो होता है। आंखों का कचड़ा भगवान के दर्शन से ही दूर होता है। ये जो हमारी आंख इंद्री है ना, सबसे पहला पाप कहां से होता है? इसी से। पाप कहां से होता? पहला पाप आंख से होता। हमारी आंख ने कुछ देखा और इसमें कचड़ा आ गया, और इसमें कचड़ा आ गया तो फिर उसने हृदय को गंदा कर दिया, उसने पांव को आदेश दिया, उसने दिमाग को आदेश दिया, उसने काम तो यही कर दिया। इसलिए अपनी आंखों का शुद्धिकरण करने के लिए मुझे यशोदा के लल्ला के दर्शन कर। वो भागी यशोदा के पास। वो मैया, ओ यशोदा, एक बड़ा गजब महात्मा आया, तेरे लल्ला के दर्शन कर बचाए। तो मैया करा दे। अभी कैसे करा दे बावली यशोदा? तेरे नंद बाबा की उम्र 74 साल की हो गई। 74 साल में तो बड़े मुश्किल में शंकर कृपा हो गई। 74 वर्ष की उम्र में लल्ला भयो, और अब तू बड़े उत्साह से करेगी, चल करा दे दर्शन। अभी ना सोर उठी, ना कोरे पुजे, ना चरुआ रखा है, कुछ हुआ नहीं। अभी बाहर नहीं निकला जाता। भादों का महीना, कहीं यमुना के किनारे से ठंडी ठंडी सी हवा ना आ जावे तो फिर तेरे बच्चे को जुकाम हो जाए, निमोनिया हो जाए, तो फिर ले अजवान की धोनी, ले अजवान की धोनी। फिर अब चुप होके बेचारी बड़ी अम्मा बूढ़ी बाड़ी गोपी कह रही थी तो यशोदा मान गई। पहले क्या होता था, जो बड़े बूढ़े बोल देते थे वो लोग मानते थे, मान जाते थे, और जो बड़े बूढ़ों की बात मानते थे उनका मान बड़ा बना रहता था। भोलेनाथ ने फिर 2-3 बार आवाज लगाई तो यशोदा बोली एक काम करो, अब कोरे पुजे हो, शोर उठी हो या ना उठी हो, लेकिन ऐसे महात्मा को दर्शन तो जरूर। बोले नहीं, एक रुक जा यशोदा, कहाँ रखा तेरा भंडारे का सामान? तो यशोदा ने चाबी दे दी। मैया ने एक सोने की थाली में असरफियां भरी, हीरा मोती ले भोलेनाथ के सामने, ले बाबा ये है माल ही माल ले ले।
तो भोलेनाथ ने कहा ना चाहिए मुझे हीरा मोती, ना चाहिए तेरी माया, लल्ला का मुझे दरस करा दे जिस कारण में आए। मैं हीरा मोती लेने थोड़ी आया हूं, मुझे तो लल्ला के दर्शन। वापस हो गई। गोपी ने कहा इसका तो दिमाग गड़बड़ है। यशोदा से बताया तो यशोदा ने कहा दो ये हाथ पकड़ लो, दो ये हाथ पकड़ लो। और यशोदा अपने लल्ला को लेकर के जैसे भोलेनाथ के सामने खड़े हुए तो भोलेनाथ मगन हाथ जोड़ करके भगवान से इशारों में बात करते हैं। प्रभु बहुत देर से खड़े हैं, तो भगवान हैं छोटे लेकिन बात कर रहे हैं बराबर। उनकी भाषा कोई नहीं समझ पा रहा, खग जाने खग ही की। भगवान की भाषा भगवान ही समझते हैं, देव भाषा देवता ही लोग समझते हैं। तो भगवान ने कहा भैया महादेव अब मत पूछो, ये मैया के चक्कर में फंसे हैं, अब तुम्हें भी फंसना पड़ेगा जब हम फंसे। दर्शन हो गया और यशोदा ने कहा महाराज अब हम चलते हैं। यशोदा अंदर आ गई, गोविंद को बगल में लिटा लिया। और थोड़ी देर में क्या हुआ, भोलेनाथ ने विचार किया कि अब मैं दोबारा कैसे बुलाऊं। निवेदन किया प्रभु मुझे एक बार और दर्शन कर दे दीजिए अपने। तो भगवान ने रोना शुरू कर दिया और भगवान रोवे और शंकर के कान में आवाज आई कि मेरे प्रभु रो रहे हैं। तुरंत डमरू उठाई, डमरू वादन किया। जब तक डमरू बजती है तब तक भगवान नहीं रोते, और डमरू बंद हो जाए तो भगवान फिर रोने लगे। एक गोपी आई, बोली क्यों तूने जादू टोना कर दिया? पक्का जादू टोना, कोई ना कोई जादू चला दिया। अरे भले बाबा तुझे जितना हीरा मोती सोना चांदी चाहिए वो पूरा थाल भरा रखा मैं दे दूं। बोले ना भैया मैं ये कुछ नहीं करता, ना मैं जानता हूं, मैं तो केवल गड़ा बना के जानता हूं, ताबीज बना के जानता हूं। अगर मेरे द्वारा गड़ा ताबीज पहना दी जाए तो तेरे लाला को जीवन में कोई व्याधियां आएंगी ही नहीं, न बुखार आएगा, न उल्टी दस्त, न फ्रैक्चर, न ऊत, न भूत प्रेत, सारी बात आए दू। अब वो देवी भागी भागी यशोदा से बोली ये बाबा जी तो बड़े काम के हैं। यशोदा कह रहे हम गड़ा ताबीज बना लेते हैं। यशोदा ने अंदर बुलाया, महाराज जी तुलसी घरा के पास बैठ गए भोलेनाथ और 3 गड़े बना दिए। एक यशोदा को पहना दिया, एक यशोदा की चारपाई में, एक लाला के हाथ में बांध दिया। भोलेनाथ ने कहा मैया अब ये जब तक गड़ा रहेगा तब तक गड़बड़ होगा ही नहीं, जब तक गड़ा हाथ में तब तक गड़बड़ नहीं हो सकता। यशोदा बोली बाबा जी कुछ तो ले लो। बोले मैया बस देना है तो एक चीज दे दे। बोले क्या? जब मैं आऊं तो 1.5 घंटे गेट पे न खड़ा होना पड़े, मेरा परमिशन तुरंत हो जाए अंदर आने के लिए। यशोदा बोली जब जी चाहे तब चले आना, सदा खुला है द्वार। महाराज जी ए महात्मा ये आपका ही घर है, पधारे। भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, मुझे थोड़ा सा कुछ आपके बच्चे के कान में फूंक डालना। अपनी झोली से एक छोटी सी बांसुरी निकाली और बांसुरी निकाल के भगवान के हाथ में थमा दिया। वो कान में कहने लगे प्रभु अब मुझे मत भूल जाना, मैं आया हूं, आप तो बहुत छोटे रूप में हो प्रभु, मुझे चरणों में लगा ले। भोलेनाथ कान में कह रहे हैं, कन्हैया के कान। अरे मुझे चरणों में लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों में लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जैसे आप लोग शिव के मंदिर जाते हो ना, तो जब जो चीज डिमांड करनी है, जो कहना है कि भोलेनाथ तक हमारी बात पहुंच जाए, तो किसके कान में बोलते हैं आप लोग? जब हमें कैलाश तक सूचना भेजनी है, सीधे महादेव तक हमारा मैसेज पहुंच जाए, हमारी बात पहुंच जाए, तो आप लोग मंदिर में जाते हो ना, किसी के कान में बोलते हैं। वो किसका कान है? नंदी बाबा, नंदी के कान में, दाहिने कान में। तो मेरा भंडारी भी गोविंद के दाहिने कान में कह रहा है, हो श्वास श्वास में तेरा नाम मुरली वाले,
श्वास श्वास में तेरा नाम मुरली वाले। मुझे चरणों में लगा ले, मुझे चरणों में लगा ले, घनश्याम मुरली वाले। तू ही मेरी भक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी भक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है। तू ही मेरी भक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है। तू ही मेरी भक्ति है, तू ही मेरी शक्ति है। और तुम ही मेरी युक्ति हो, तुम ही मेरी मुक्ति हो, तुम ही मेरे उसमें हो, तू ही मेरी मुक्ति हो। हमें अपने धाम बुला ले। भगवान से रोज कहो प्रभु हमें अपने धाम बुला ले, घनश्याम मुरली वाले। माया ने डाला डेरा, यहाँ कोई नहीं है मेरा। माया ने डाला डेरा, यह कोई नहीं है तेरा। जब नाम जपू मैं तेरा, तू हो जाएगा मेरा। जब नाम जपू मैं तेरा, तू हो जाएगा मेरा। तेरे सिवा कन्हैया, तेरे सिवा कन्हैया, यहाँ कौन हमें संभाले। तेरे सिवा कन्हैया, हमें कौन यहाँ संभाले। घनश्याम मुरली वाले, हमें चरणों में लगा ले। तेरे सिवा कन्हैया, यहाँ कौन हमें संभाले। बिना भगवान के कोई नहीं संभाल सकता। भगवान संभालेंगे या भगवान का नाम, भगवान का नाम। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया। रथ चलाना किसका चाहिए? धर्मराज युधिष्ठिर का। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े हैं, राजा वही है, लेकिन रथ उन्होंने किसका चलाया? अर्जुन का। क्यों? भगवान तो भगत को देखते हैं। इसका मतलब युधिष्ठिर से ज्यादा भगत अर्जुन कहलाए भाई। एक बार पूछा, महाराज आप हमारा रथ चला रहे हो तो और किसी का भी रथ चला सकते हो? भगवान का बिल्कुल, हम सबका सबके रथ चला सकते हैं। किसका? बोले जो हमारा भगत है, हम सबके रथ चलाते हैं।
कौन सा भगत? किस भगत के? जो रोज मंदिर जाने वाला है, रोज गंगा स्नान करने वाला, दान करने वाला, किस रथ चला सकते हो? भगवान ने कहा जो मेरा नाम लेने वाला। अगर जो मेरा नाम ज्यादा लेता है तो मैं उसके शरीर रूपी रथ को, जो उसमें इंद्रियां रूपी 10 घोड़े हैं ना, उन सबको लगाम में लगा के रखता हूं। ईश भजन सारथी सुजाना। ईश्वर का भजन जितने ज्यादा होगा उतने ही आपका वजन बढ़ेगा भगवान की दृष्टि में। नाम जब कम नहीं होना चाहिए। नाम जब के कारण ही भगवत कृपा का प्रारंभिकरण होता है। भोलेनाथ भगवान का दर्शन करके कैलाश पर पदार्पण किए। कंस को बड़ी टेंशन हो गई और कंस ने 2 दिन तक के जितने बच्चे जन्म लिए ब्रजमंडल में सबको मारने का ठेका दे दिया। किसको? सारे मंत्रियों को बुलाया। क्यों भाई, अब 2 दिन तक के जितने बच्चे जन्म लिए उसको कौन मारेगा? अघासुर, बकासुर, धेनकासुर, वत्सासुर, तृणावत आदि बड़े बड़े दैत्य खड़े। अरे कहा महाराज आप छोटे से बच्चे के लिए इतने टेंशन में हो? कंस ने कहा उसे छोटा मत समझिए। ये जो वो कन्या अष्टभुजी रूप धारण करके जो कहे कि वो झूठ थोड़ी बोल रही, वो मेरी मृत्यु का कारण, वही मेरी मृत्यु है। तो लोगों ने कहा महाराज हम कैसे जाएंगे? जहां बच्चे पैदा होते हैं वहां तो देवियां ही जा सकती हैं। उन्हीं के बीच में एक पूतना बैठी है। पूतना ने कहा महाराज ये जिम्मेवारी मुझे दे दो, मैं जाऊं और मैं तुरंत ही जितने भी बच्चे होंगे उन सब की हत्या करके आ जाऊंगी, और महाराज जी आपको कोई बदनाम नहीं कर पाएगा। मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगी। तो कंस ने कहा तुझे अपने अंदर आने कौन देगा? तू इतनी भयंकर देखने में राक्षसी लग रही है। काली कलूटी तेरी नाक कितनी बड़ी है, तेरा चेहरा बड़ा विचित्र है, अब बताओ तुझे कौन अंदर जाने देगा? पूतना ने कहा महाराज अब चिंता मत करो, अब मैं ऐसा सुंदर स्वरूप बना लूंगी कि मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा, मैं सबसे सुंदर हो जाऊंगी। अरे भाई कहाँ जाएगी? और पूतना ने अपनी मायाकृत व्यवस्था से सुंदर स्वरूप की रचना कर डाली। जैसे शूर्पणखा ने अपने शरीर को सुंदर बना लिया, उसी प्रकार से पूतना ने भी सुंदर स्वरूप बना लिया। और वो 2 दिन तक के जितने बच्चे उस ब्रज क्षेत्र में जन्म लिए सबकी हत्या करने लग गई। ये गोकुल नगरी पहुंची। जगत प्रभम देव देव मनंतम पुरुषोत्तम नारायण। भगवान श्री कृष्ण नारायण गोकुल में है, और ये गोकुल में पहुंच गई तो नंद बाबा के यहाँ बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। तो ये यशोदा के सामने खड़ी हो गई, सबसे सुंदर लग रही है। अब चूंकि ये है तो नहीं सुंदर, लेकिन बनावटी सुंदरता है। कभी कभी जो सुंदर है उससे भी ज्यादा बनावटी सुंदरता ज्यादा अच्छी दिखाई पड़ती है। अब जैसे आजकल बनावटी सुंदरता होती है ना, दुकानें खुली हैं बनावटी सुंदरता वाली, अगर रात में निकल पड़े तो लोग डर जावे, भगवान इतना भयंकर सुंदरता का प्रदर्शन। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। तो पूतना सामने खड़ी हो गई और पूतना रोने लग गई यशोदा के सामने। तो यशोदा का स्वभाव है कि अपने सामने किसी को रोते नहीं देख सकती। बहन क्यों रो रही है? अरे बहन तू तो भाग्यशाली है कि तेरे पति की 74 साल की उम्र के बाद भी सुंदर लल्ला भयो, और मेरा तो विवाह हो गया, मेरे पति अभी 40-45 वर्ष के हैं, लेकिन आज तक कोई लल्ला नहीं हुआ। तो यशोदा ने कहा रो क्यों रही? तेरा ही तो बेटा है। अभी अपने स्टोर में हलाहल जहर लगा के ले गई, अब ये पिलाई तो अब ये सोच रही कि बेटा यशोदा की गोदी में है। तो बहन ये मेरा बेटा कैसे होगा? यदि मेरा बेटा है तो मेरी गोद में दे दे थोड़ी देर के लिए। तो यशोदा ने कहा, इशारा किया, जितनी गोपिकाएं हैं जितनी देवियां, ये कौन है? तो सबने कहा ये हम इसको नहीं जानते इशारे में। यशोदा से बताया हम नहीं जानती है कौन। यशोदा ने इशारे में कहा रिश्तेदार तो नहीं है कोई, गोकुल के आसपास की तो नहीं है। सब गोपियों ने कहा हमको पता ही नहीं है कौन। लेकिन यशोदा ने दे दिया, इसको बुरा ना लग जाए। और इसने जैसे अपनी गोदी में लेटाया, अब इसने विचार किया मैं दूध कैसे पिलाऊं, और जब तक दूध नहीं पिलाऊंगी तब तक मैं जिस लिए आई हूं मेरा काम नहीं होगा। तो भगवान के साथ 2 शक्तियां रहती हैं, ऐश्वर्य शक्ति, माधुर्य शक्ति। तो भगवान ने कहा ये मौसी बन करके आई, मेरी अम्मा बन करके आई। अगर मेरे पास कोई आए उसकी इच्छा पूरी ना हो तो फिर मेरा भगवान होने का मतलब है क्या? अब उसकी कामना जैसी भी, लेकिन मुझे तो पूरी करनी पड़ेगी। तो भगवान ने अपनी
मोहिनी शक्ति को इशारा किया तो जो माधुर शक्ति थी वो सब देवियों को प्रभावित कर दिया, सब नाचने गाने में मगन हो गई। और पूतना ने अपना स्तन निकाल के भगवान के मुंह में दिया, लो पी। भगवान ने मुंह बंद कर लिया। भगवान दूध नहीं पी रहे, और जब भगवान दूध नहीं पी रहे तो ये जबरदस्ती पिला रही, तो भगवान ने होठ बंद किए। है छोटा रूप लेकिन ये नहीं पिला पाती, और डरती भी चली जा रही कि मैं ज्यादा जबरदस्ती करूंगी तो किसी गोपी की नजर ना पड़ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ने यहाँ परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज परमम यो महत्तेजा परमम यो महत्तपः परमम यो महद ब्रह्म परमम या परायणम। भगवान क्यों नहीं दूध पी रहे हैं? भगवान कभी भी जब भी भोजन करें तो ऐसे नहीं भोजन करते, बिना भोग लगाए भोजन नहीं करते। भगवान सदा भोग लगाते हैं। किसको? और जो भोग जिसके लायक है उसी को भेज देते हैं। जो पूतना के स्तन में ऊपर वाले भाग में हलाहल जहर लगा है, तो भगवान भोग लगा रहे हैं भोलेनाथ को, महाराज जी ये प्रसाद ले जाओ। और भोग लगाया हुआ प्रसाद अलग स्वाद वाला होता है, जिसमें भोग लग जाए। अब लोग कहते हैं भाई हम तो 1 किलो मिठाई लेके गए थे, 35 लड्डू लेके गए थे, लेकिन जो 35 ही वापस लेके आए, भगवान ने तो खाया नहीं। अगर कुछ खाए होते तो 2-4 लड्डू कम होते। वो पुजारी जी ने भले ही अपनी थाली में रख लिए, वो विषय अलग है, वो भी सबको प्रसाद में वितरण करेंगे, लेकिन भगवान ने तो एक भी लड्डू नहीं लिया। और ये हम जितने मात्रा में लेके गए कहते सब वापस। मात्रा भले ही ज्यों की त्यों हो, लेकिन स्वाद में परिवर्तन आ गया। भगवान कैसे ले लेते हैं, कैसे भगवान पाते हैं प्रसाद? जैसे आपने शहद बनाने वाली मक्खी को देखा होगा, जो शहद बनाती है ना, और वो शहद बनाने वाली मक्खी फूल पर बैठती है, और फूल ज्यों का त्यों रहता, वो बैठी और उसने अपना डंक उसमें रखा और उसका रस तत्व ग्रहण कर लिया। फूल ज्यों का त्यों, उसकी पंखुड़ियां ज्यों की त्यों, उसका रंग ज्यों का त्यों, सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा। और वो मक्खी लेके आएगी और एक एक बूंद कर कितना बड़ा छत्ता लगा लेगा। इसी प्रकार से हम नहीं देख पाते, हम भगवान के सामने जैसे हमने प्रसाद रखा और उस प्रसाद में गोविंद की कृपा हो गई, उसमें स्वाद आ गया। मात्रा भले ही ज्यों की त्यों रहे, लेकिन भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। और कभी अनुभव करके देखना, 14 पुआ बना लेना, शुद्ध घी के 14 पुआ बना लेना मंगल के दिन, और 7 पुआ घर में रख जाना, उसी आटे में उसी कढ़ाई में बनाना, और 7 पुआ हनुमान जी को भोग लगा के आना। तो हनुमान जी को भोग लगाने वाली पुआ का अलग स्वाद होगा, और जो आपके घर में रखा है उसका स्वाद अलग होगा। तो ये भगवान भोग लगा लेते हैं। तो भगवान ने इसलिए कभी भी बिना भोग के भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ बताए तुम ही निवेदत भोजन करहि। जो भगवान को निवेदन करके भोजन करता है वो स्वादिष्ट भोजन हो जावे, और उस भोजन करने वाले को स्वाद आ जाए। स्वाद, कई लोगों को तो भोजन करने का ही स्वाद नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो बहुत है, अधिकारी कर्मचारी बने, लेकिन भोजन करने का स्वाद नहीं है, बनाने का स्वाद नहीं है, बैठने का स्वाद नहीं है। कैसे भोजन किया जाए? खाना मर्जी हो जैसे खाओ खाना, लेकिन भोजन का तो नियम है। भोजन बनाने का नियम अलग है, भोजन करने का नियम अलग है। खाना माने जानते हो, खाना को जरा उल्टा करो तो ना खा, खाना को उल्टा करो तो ना खा जाएगा। वो नहीं खाना चाहिए, लेकिन खा रहे हो। अब जैसे आप लोग जाते हो बफा सिस्टम में जाते हो, तो वहां पर एक मिलता है, उसको क्या बोलते, तंदूरी, एक रोटी बनती है, सब लोग उसमें झपटते हैं तंदूरी के लिए। ये हमको चाहिए, ये हमको पहले दे दो। उसका नाम क्या है? तंदूरी। अपने तन को जितनी दूरी बना के रखोगे उतनी फायदे में रहोगे, लेकिन वहां लड़ाई लड़ते हो तंदूरी के लिए, हमें दे दो, तन उसी में लग जाएगा। इस कारण से होटल का भोजन बड़ा अपवित्र होता है। होटल, सबसे बड़ी अपवित्रता होटल में है, उसका नाम ही है होटल। जितनी जल्दी हो सके यहां से टल। होटल में अब तो कई लोगों का होटल के बिना ना, तो जब तक होटल का नहीं आ जाएगा कुछ, तब तक उसे आनंद ही नहीं मिलता। खैर वो अपना विषय है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान ने ऐसा दूध पिया कि पूतना की प्राणा वायु पीने लग गए। पूतना उठ करके भागी और भगवान के दोनों पैर पकड़ के मुच्चताम मुच्चताम, मुझे छोड़। तो भगवान ने कहा, मौसी ऐसे में एक तो किसी को पकड़ता नहीं,
और जिसको पकड़ता हूं फिर उसे बीच धार में छोड़ता नहीं हूं। जब तक मौसी में तुझे परम धाम नहीं भेज दूंगा तब तक बीच में नहीं छोड़ूंगा। और गोविंद ने ऐसा दूध पिया कि उसका प्राण ही पी गए और एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान में ही समा गई। ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी वो गति प्राप्त नहीं हुई जो पूतना को प्राप्त हुई। धातामाति विस्मता, ब्रह्मा भी चकित हो गए। गजब भगवान, आपकी लीला बड़ी विचित्र है। थी तो राक्षसी बदबू आ रही थी, लेकिन भगवान के स्पर्श मात्र से जब उसको जलाया गया तो उसके शरीर से सुगंधी निकल रही है। भगवान जहां स्पर्श कर देते हैं वहां सुगंधी भर जाए। इस भाव से पूतना, अब जब पूतना मर गई तो कंस ने एक राक्षस और भेजा, तृणावर्त। वसुदेव जी माना हमारे ये नंद बाबा टैक्स भरने के लिए जा रहे थे। कंस के यहाँ 1 साल का टैक्स देना पड़ता था। उसी समय पे तृणावत आया और तृणावत ने भगवान को उठा के ऊपर उड़ कर के ले जाने लग गया तो भगवान ने लीला में उसको ही समाप्त कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब तो नंद बाबा वापस लौटे। नंद बाबा को रिपोर्ट मिली कि पूतना आई थी, भैया ये तो बहुत गड़बड़ है। सबने योजना बनाई, अब एक काम करो, यहाँ रहना नहीं है, गोकुल में नहीं रहना है। कहाँ रहेंगे? अब तो वृंदावन चलेंगे, गोकुल में रहनी नहीं है। अरे भैया गोकुल में क्यों? अब ये राक्षस बहुत परेशान करते हैं ना, तो अब हमको वृंदावन में रहना है। अच्छा, वृंदावन में भगवान को बहुत पसंद है। सूरदास जी ने लिखा, आज मोहे लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, मुकुट धर्यो तुलसी को। निर्मल नीर बहे जमुना को, भोजन दूध दही को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको। बिना भजन के व्यक्ति फीका है, जैसे बताया ना, बिना नमक की सब्जी। सब लोग तैयार हो रहे हैं, तो डीएम कॉलोनी से हम सब लोग तैयार हो रहे हैं मानसिक रूप से, और चलते हैं वृंदावन धाम थोड़ी देर के लिए। फिर अपने यहीं आ जाएंगे इसी प्रांगण में, कथा प्रांगण में 5 मिनट के लिए चलते हैं सब लोग वृंदावन। और मुझे उठे है विरह की पीर सखी, और मुझे उठे है विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊं। वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगे। मुझे उठे और मुझे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊं। और देखो ये जितने गोकुल वाले हैं, ये किसके लिए वृंदावन जा रहे हैं? विचार करो। जो जितनी गोपियां हैं, नंद बाबा, यशोदा, रोहिणी, जितने किसके लिए? भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। अपन तो गोकुल में ही रह सकते थे, भगवान के लिए जा रहे वृंदावन। भगवान के ऊपर कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। अपने कान्हा की सखी दीवानी हो गई, प्यारे मनमोहन की मैं मस्तानी हो गई। प्यारे मनमोहन की मैं मस्तानी हो गई। ओ मेरो जियरा और मेरो जियरा है बेचैन सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरो जियरा है
आवारा, कोई कहे अज्ञानी, कोई कहे पागल, आवारा कोई कहे अज्ञानी, कोई कहे पागल आवारा, कोई कहे अज्ञानी, कोई कहे पागल आवारा कोई कहे अज्ञानी। दुनिया वाले क्या समझे मेरा कृष्ण है जीवन पानी, दुनिया वाले क्या समझे मेरा कृष्ण है जीवन पानी। मेरा रोम रोम, मेरा रोम रोम बेचैन सखी, वृंदावन जाऊंगी, रोम रोम बेचैन सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगे सखी वृंदावन वृंदावन जाऊंगे, हो मुझे उठे है बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगे। इसकी आवाज फैलाओ भाई, हरिओम। इस भाव से माद ब्रह्माद देवतम देवतानां च भूतानां यो अव्ययापितः, सभी लोग वृंदावन वासी हो गए। वृंदावन माने कौन सा वन? तुलसी का वन। वृंदावन माने तुलसी का वन। भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। भगवान बिना तुलसी के नहीं रह सकते। जिस घर में तुलसी लगी हो, जिस घर में भगवान की कथा हो, तो तुलसी बागे भवन की नौग्रह चौकी दे, नौ चक्कर लगाते हैं भगवान। हनुमान जी की जिम्मेवारी है, हनुमान जी महाराज जी बड़े भक्ति भाव से उस घर की देख रेख करते हैं। जहाँ नित्य भगवान की चर्चा हो, जहाँ पूजा अर्चा हो, जहाँ धन धर्म में खर्चा हो, और जहाँ तुलसी की सेवा, गौ की सेवा हो, वहां पर हनुमान जी महाराज जी नवग्रह चौकी दे। परमम यो भाव अभया पुरुषा साक्षी क्षेत्र गक्षरीय बचा। यहाँ पर भगवान बिहारी जी अपने स्वरूप को बढ़ाया। भगवान का स्वरूप बड़ा दिव्य है। और यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, वसुदेव जी महाराज जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा। गर्गाचार्य जी से कहा, एक काम करना, कोई जान ना पावे, कंस को जानकारी ना हो। वो हमारे दोनों बेटों का, चूंकि कुल पुरोहित के द्वारा ही नामकरण शुभ होता है, इसलिए आप हमारे कुल गुरु हो, आप गुरुदेव पधारो और हमारे दोनों बेटों का नामकरण कर दीजिए और कंस को जानकारी ना हो। हमारे नंद बाबा गौशाला में थे, और यहाँ पर हमारे श्री वंदनीय गर्गाचार्य जी ने, यहाँ पर यशोदा ने और रोहिणी ने परीक्षण भी किया, लेकिन उस परीक्षण में बड़ा विचित्र भाव है ना। परीक्षा कैसे हुई? नंद बाबा गौशाला में भगवान का भजन करते। गौशाला का भजन माने होता तीर्थों में बैठ के भजन करने के बराबर। जहां गौ माता बंधी हो, अगर उस जगह बैठ के भजन करते हो तो आप तीर्थों में बैठ के भजन करने का पुण्य फल पा रहे हैं। जब भी यज्ञ होता है ना, तो यज्ञ में जहां गौशाला होती है वहां की भी मिट्टी मंगाई जाती है। गौशाला की, गजशाला, गौशाला, राजशाला,
ये 7 मिट्टियां मंगाई जाती हैं, 7 रजें मंगाई जाती हैं। तो गौशाला में अब जो गर्गाचार्य जी महाराज जी पदार्पण किए, बड़े प्रसन्न हो गए नंद बाबा। जय हो महाराज, चोखे समय में पधारे हो, अपन चोखे समय में आए हो। क्या है? अरे महाराज ये तो बताया जाए, आप कृपा कैसे कर दी। गर्गाचार्य जी बोले हम चले आ रहे थे तो हमें पता चला कि यशोदा को रोहिणी को एक एक लल्ला हुआ है, तो हमने सोचा चलो हम भी दर्शन। अरे महाराज आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, ज्योतिष में आपसे अच्छा कोई नहीं है, तो आप ही हमारे बच्चों की हस्तरेखा देख करके नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कान खोल के सुनो, हम सबके सामने नहीं नामकरण करेंगे, तुम्हारे ऊपर संकट आ जाएगा। कंस को पता चल जाएगा कि यदि मैंने तुम्हारे बच्चों का नामकरण किया तो कंस को शंका हो जाएगी कि कहीं वसुदेव का बेटा तो नहीं है, तो तुम्हारे ऊपर संकट आ सकता है। इसलिए यदि मुझसे नामकरण कराना चाहते हो तो किसी को शोर मत करो, आराम से यशोदा को और रोहिणी को यहीं गौशाला में ले आओ, और गौशाला में हम चोरी चोरी से उसका नामकरण कर देंगे। नंद बाबा यशोदा के पास, हो रही यशोदा क्या है प्रभु? अरे इस समय तो देख कितना सुंदर है, मथुरा से आए हैं गर्गाचार्य जी महाराज जी, चोखे ब्राह्मण हैं, इतना अच्छे ज्योतिषी हैं कि सभी लोग जानते हैं, और वो जो बता देते हैं उनका बताया हुआ कभी मिथ्या नहीं होता। अच्छा, बड़ी प्रशंसा की। तो चलो तुम दोनों मिलकर के जल्दी आ जाओ गौशाला में और शोर मत करना। अब रोहिणी और यशोदा ने विचार किया कि बाबा बड़ी प्रशंसा करते हैं गर्गाचार्य जी की, जरा परीक्षा कर लेते हैं। तो यशोदा ने रोहिणी से कहा काम करो, अदला बदली कर लो थोड़ी देर के लिए, तू मेरा बेटा ले ले, तू अपना मुझे दे दे। अब महाराज जी की पोल पट्टी खुल जाएगी, ने कितना आता है ये, बाबा तो बड़ी प्रशंसा करके गए। तो यशोदा ने दाऊ को ले लिया और हमारी रोहिणी ने गोविंद को ले लिया, और जैसे पहुंचे तो दोनों बैठ गए। हाँ महाराज जी जल्दी कराओ नामकरण। तो महाराज जी बोले पहले किसके? बोले यशोदा बड़ी है ना, तो यशोदा का जो बेटा है उसका नामकरण कराओ। उन्होंने बताया रोहिणी सुता बलभद्रो संकर्षणो अच्युता, ये जो यशोदा की गोदी में है ये यशोदा का बेटा नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है ये। सो यशोदा बोली ये तो चोखे, ये तो सभी जानते हैं। हीरा की जड़ी अंगूठी पहनी थी यशोदा, तुरंत आराम से उतारी और गर्गाचार्य जी के हाथ में, लो महाराज जी हमसे गलती हो गई महाराज जी, हमने आपकी परीक्षा कर डाली। गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब नंद बाबा बोले हमने तुझसे झूठी थोड़ी कहा था, अरे चोखे ज्योतिषी हैं महाराज जी आपने। महाराज जी इसका नाम कैसा क्या है? ये किसी गर्भ से खींच के लाया गया है, कहीं से खींच करके लाया और रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। बल में ये अधिक होगा, बल की राशि होगा, और ये कभी राम जी के साथ में रहा होगा, इसलिए इसका नाम बलराम हो गया। ये बल में अधिकता है और ये राम का साथी रहा है कभी, इसलिए ये बलराम हो गया। और ये आगे चल के कई लीलाएं करेगा तो और नाम बढ़ेगा। और महाराज जी अब रोहिणी के गोदी में, ये जो रोहिणी पुत्र है, ये रोहिणी की गोदी में रोहिणी का बेटा नहीं, वो यशोदा का लल्ला है। और इसको कोई वासुदेव कहता है, वासुदेव इशारा कर देते हैं कि वासुदेव माने वसुदेव का है। वसुदेव तुम्हारे यहाँ तो कुछ दिनों के लिए आए हैं, और ये इसको कृष्ण कहेंगे, चूंकि इसका कलर काला है इसलिए कृष्ण भी कहेंगे। आगे चल करके ये अपनी लीला से कई नाम, 1000 नाम बारो होगो तेरो बेटा, 1000 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, फिर गोपाल सहस्त्र नाम, 1000 नाम वाला होगा तेरा बेटा। ऐसी सुंदर मधुर भक्ति भाव से नामकरण की क्रिया पूरी की। पहले क्या होता था, जब बच्चे होते थे ना तो ब्राह्मणों के श्री मुख से ही नाम रखवाए जाते थे, और ब्राह्मण लोग तब ऐसा नाम रखते थे जो उसकी राशि में आता हो, जो उसके नक्षत्र में आता हो और उसके समय में आता हो, और उस नाम का उच्चारण करते 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 उस बालक के ऊपर वही प्रभाव पड़ता था। अब आजकल तो अस्पताल में डिलीवरी होती है, वहीं से नर्सई से पूछ लेते हैं क्या नाम है इसका, तो नरसई देवी हमारी सब बता देती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पहले तो घर में, अब तो बच्चे का जन्म ही अस्पताल में होता है और जिंदगी भर अस्पताल ही में जाता रहता, थोड़ी सा जुकाम सीधा अस्पताल,
सब अस्पताल अस्पताल, जन्म अस्पताल में, इंजेक्शन अस्पताल में, दवाई अस्पताल में। और हमें तो लगता है कि ऐसे कम लोग होंगे जिनका मरण भी अस्पताल में ना हो, नहीं तो 90% लोगों की मृत्यु भी। और चूंकि जहां जन्म हो रहा है वहां मृत्यु हो रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का स्वरूप बड़ा, भगवान बड़े प्यारे लग रहे हैं। आज नंद बाबा ने अपने लाला से कहा, बेटा तू बछड़ों की सेवा कर, छोटे छोटे बछड़ों की, छोटे छोटी बच्चियों की। भगवान ने कहा ठीक है। और मेरे गोविंद ने बछड़ों की सेवा शुरू करने का मन बना लिया। छोटी छोटी सी गैया, और ग्वाला भी छोटे छोटे, छोटे छोटे गैया और छोटे छोटे, सब छोटे छोटे। मेरा गोविंद भी, ठाकुर भी छोटा है। और इसके बाद जानते बंधुओं, परमम यो महत्तेजा, नंद बाबा के 2 जूतियां, 2 पनहियां बनवा के लाए भगवान, छोटी छोटी। भगवान का चरण कमल छोटा, छोटी सी पनहिया, एक छतरी। ये जब लेकर के आए तो गोविंद ने कहा, बाबा ये किसके लिए? लल्ला ये तेरे लिए, ये 2 पनहिया तेरे लिए, और ये छतरी ये भी तेरे लिए। बेटा तू यमुना किनारे जाएगा तो वहां कांटे वाटे पड़े होंगे ना, तेरे चरण कमल बड़े कोमल है ना, तो ये जूतियां पहन करके, पनहियां पहन करके ही गौ सेवा करना। और बाबा ये छतरी किस लिए? ये छतरी इसलिए कि तू वैसे ही तो काला है, और घाम में रहेगा, धूप में रहेगा तो और काला ना हो जाए तो बेटा आगे संबंध में समस्या आ सकती है, इस कारण ये छतरी लगा करके। तो गोविंद ने कहा, बाबा मैं तो पनैया भी पहन लूंगा, छतरी भी लगाऊंगा, लेकिन मुझे एक चीज और बताई जाए, मैं कितने छोटे छोटी गैया बच्चियों की सेवा करूं? बोले 1 लाख। 1 लाख है, क्योंकि पूरा गोधन कितना है नंद बाबा का? 9 लाख गैया। नंद बाबा की 9 लाख गैया, और हम लोग तो 9 गैया नहीं रख पा रहे हैं आजकल, 1 गौ माता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, बाबा 4 लाख पनहिया और 1 लाख छतरी और लाओ। बाबा ने कहा ये किसके लिए? बोले एक बछड़े के 4 पांव हैं, इसलिए 4 लाख जूतियां इनके लिए चाहिए, 1 लाख छतरी। अगर तुम मुझे पनहिया और छतरी देना चाहते तो बिना इनको भी ये बेचारे पैदल चलेंगे, ये धूप में रहेंगे और मैं छतरी में। तो भगवान ने भी गौ सेवा ऐसे की कि ना पनहिया पहनी और ना छतरी लगाई। इस भाव से भगवान ने गाय की सेवा की। यहाँ भगवान अपने मित्रों से कहते हैं, भैया ये तो बताओ, तुम लोग बहुत दुबले पतले दिखाई पड़ते हो, एक एक हड्डी दिखाई पड़ती है, तुम्हारे पास भी 100-100, 200-200, 500-500, 1000-1000 गौ माता है, और फिर भी तुम दुबले पतले। क्या तुम लोगों को दूध, दही, घी, माखन ये सब नहीं प्राप्त होता क्या? कहा, भैया कन्हैया मत पूछ, गैया चरावे के ताई हम ग्वाले, गैया चरावे के ताई हम ग्वाले, और दूध दही घी खावे के ताई मथुरा वाले। सब मथुरा खाते हैं, मथुरा चला जाता, कौन ले जाता? सब सप्लाई होती है। सवेरे जैसे ही दूध सब तैयार हुआ, माखन तैयार हुआ, नैनो घी तैयार हुआ, और हमारे माता पिता सब मथुरा में बेच देते हैं। अरे तब तो ये गड़बड़ करते हैं, दिन भर बेचारे हम लोग गौ सेवा करें, धूप में रहें और खाने के लिए कुछ ना मिले। तो भगवान ने कहा, एक काम करो, चोरी से खाना सीखो ना, चोरी से खाओ, आज से चोरी से खाएंगे। तो ग्वालों ने कहा, हमारे बाप दादाओं ने कभी चोरी नहीं की, भैया हम कैसे चोरी करेंगे? तो भगवान ने कहा, एक काम करते हैं, एक मंडल बना लेते हैं, और मंडल मिलकर के चोरी करेगा, चाहे माखन मिले, घी मिले, दूध मिले, जो कुछ भी मिले, मंडल में ही रहेगा। और उस मंडल का एक अध्यक्ष बना लेंगे, और जो अध्यक्ष कहेगा वो सबको मानना पड़ेगा। तो मनसुख ने श्री दामा श्री वत्स मधुमंगल बोला, भैया योजना तो तेरी ठीक है, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन बनेगा? तो भगवान ने कहा, मनसुख सबसे बड़ा है, इसी को बना देते। मनसुख भैया तुम अध्यक्ष बन जाओ। तो मनसुख ने कहा, भैया हमारी ताई ये पद नहीं चाहिए, एक काम कर, तू ही योजना बनाता है, तू ही अध्यक्ष क्यों नहीं बन जाता? ये तो बता पहले इस मंडल का नाम क्या होगा? तो गोविंद ने कहा, अखिल भारतीय चोर मंडल, इसका नाम होगा अखिल भारतीय चोर मंडल। तो ये अध्यक्ष तुम मुझे बनाते हो मनसुख, तो फिर ध्यान से सुनो, हम जो कहेंगे वो सबको करना पड़ेगा। सब बोले, भैया जो तू कहे सो हम करवे, लेकिन हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे। भगवान बोले, हम तैयार। और मेरा गोविंद अध्यक्ष बन गया। भगवान ने कहा, सब लोग अपने अपने घर में जाके, जब अम्मा सो जाए, दादी सो जाए, काका सो जाए, काकी सो जाए, तो चले जाना, देखना कि नैनू कहाँ रखा, घी कहाँ रखा, माखन कहाँ रखा है। वो सब जिसको जहां मिले आराम से पा जाओ, फिर सो जाओ।
और घर के लोग पूछें कि कहाँ गया तो कह देना कि बिलैया खा गई, हमें क्या पता, तुम जानो। यही बहाना ठीक रहेगा। सबने कहा ठीक। रात में गोविंद की बात मान करके लोग घर में गए। कुछ तो सफल हो गए, कुछ विफल हो गए, कुछ पकड़े गए, कुछ पीटे गए, और कुछ लोगों की हिम्मत ही नहीं पड़ी उठने की। क्योंकि जब भी वो मन बनाते थे कि अब जावे, तो अम्मा खांसने लगे, कहीं दादी खांसने लगे, तो बेचारों की हिम्मत ही नहीं पड़ी। सवेरा हुआ, फिर यमुना के किनारे गोधन लेकर के पहुंचे। भगवान ने कहा क्यों भाई, क्या हुआ रात में? एक बोला, लल्ला हमारे गाल का हाल देख पहले। अम्मा ने लेगा इस गाल पे, इस गाल पे कान पकड़ते, भैया हमको चोरी ना करनी है। भगवान बोले ऐसा होता शुरू शुरू में, कभी कभी हो जाता, कभी न कभी तो सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, घबराइए मत। एक बोला, भैया हमारी पीठ का हाल देख ले, हमारे बापू जग गए, हम मटकी के पास बस पहले ही हाथ डाल के खाना चाहे तो बापू की नींद टूटी। बापू ने कहा अरे ये तो बाप हो गया हमारा, चोरी करने लग गया। और बापू ने दे दनादन पीठ पे हाथ ही हाथ जमा दिए। देख पहले कितने हाथ पड़े। कुछ सफल हो गए, भैया हम तो सफल हो गए। इस प्रकार से लीला चलने लग गई। अब तो भगवान कि जितने भी सखाए सब चोरी का माखन मिश्री सब खाने लग गए। और यशोदा मैया के यहाँ शिकायत पर शिकायत पहुंच रही। यशोदा के यहाँ लाइन लगी शिकायत करने वालों की। अब भगवान तो अंदर सो रहे हैं, और यशोदा मैया आकर के कहे, लाला तेरी बड़ी शिकायत या नहीं? कहा मैया मैं करता ही क्या हूँ? अरे तू माखन खाता है, तेरे सखा खाते हैं, सब नाम तेरा लगता है। एक मैया दौड़ी दौड़ी चली आई, ओ यशोदा अपने लल्ला को संभाल, ये तो बहुत बड़ा चोर है और पूरे वृंदावन वालों को चोर बना देगा। क्या किया बहन? अरे अब मत पूछ, ये मैं श्री रामा की काकी हूँ, और ये अकेला नहीं जाता, ये पूरी फौज लेके जावे, कुछ बंदर भी साथ में लेके जावे। और यशोदा मैंने सोचा कि मैं अपनी मटकी का माखन सुरक्षित कैसे रखूं, तो मेरे दिमाग में आया कि छींके से तो ये ले जाता है। तो मेरे आंगन में एक नीम का पेड़ लगा था, तो मैंने बड़े से मटका में पूरा माखन भर दिया कि सुबह मथुरा ले जाना है। और वो मैंने माखन का मटका नीम पे लटका दिया। और नीम पे लटकाया तो तेरा कन्हैया है तो छोटा, लेकिन बुद्धि का बड़ा चोखा है। वो आया, उसने देखा, बोले अरे मनसोख देख जरा काकी कितनी चतुर है, नीम के पेड़ में लटकाए गई, अब इसको कैसे प्राप्त करेंगे? कन्हैया ने कहा एक काम करो, एक कोई लंबा सा बांस ले आओ। लंबा सा बांस मंगाया, वो तेरो लल्ला, और बोले मैं छिप के सब देख रही थी। तो यशोदा ने कहा तुमने रोका क्यों नहीं? बोले मुझे पता नहीं ये कौन सा जादू कर देता, तो मैं देखती रह गई। और ये बांस लेके गया, इसने बीच मटका में हल्का सा छेद किया, टुकड़ा, और वो धार लग गई माखन की। तो ये मुंह फाड़ के खड़ा हो गया, गट्ट गट्ट माखन पीता गया। जब इसका पेट भर गया तो दूसरे को खड़ा कर दिया, जब दूसरे का भर गया तो तीसरे का। जब तक माखन खत्म नहीं हुआ तब तक सारे ग्वाले पूरा माखन खा गए। और मैं देख देख के बड़ी प्रसन्न हो रही थी यशोदा, पता नहीं कौन सा जादू कर दिया। और जब मटका में माखन नहीं बचा तो उसने 2 बांस मारे उस मटके में, तो वो फूट गया। तब मैं चीख पड़ी, अरे मेरा मटका फूट गया। तो तेरा लल्ला माखन भी खावे और मटका भी फोड़े। अब देख यशोदा अपने लल्ला को संभाल ले। तब तक एक बेचारी दौड़ी चली आई, ओ यशोदा मैया, और क्या हो गया बहन? अब जिसके घर में दूध दही है वो तो परेशान है सो है ही, और जिसके घर में दूध दही नहीं है वो भी परेशान। तो कहा तुम कैसे परेशान हो? कहा मत पूछो बहन, हमारे घर में तो एक भी गौ माता नहीं, हम तो आप सब लोगों से लेके काम चला लेते हैं। लेकिन हुआ क्या, 4 बजे सवेरे में झाड़ू लेकर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तब तक तेरा बेटा मेरे घर के अंदर चला गया। और उसने चौका में गया तो उसने सब कहीं इधर देखा, ना घी मिला, ना दूध मिला, ना दही। तो बड़बड़ा तो गयो, भैया ना यहाँ दूध है ना दही है, ये घर है कि मरघटा? ये तो मरघटा जैसा घर है, यहाँ कुछ है ही नहीं। इसको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। यशोदा मेरी 17-18 साल की छोरी थी, और वो 17-18 साल की छोरी लंबी सी चुटिया सवेरे उस खटिया के पटिया के नीचे लटक रही थी। इसने देखा कि ना घी मिला, ना दूध मिला, ना दही। तो मेरी छोरी की, मेरी बिटिया की चुटिया पकड़ी इसने और खटिया के पटिया में बांध दी। और खटिया के पटिया में बांध के कान में बड़ी जोर से बोला, हौवा हौवा। तो बिटिया हमारी घबराई, उसकी नींद टूट गई। तो उसने कहा हौवा मैया, हौवा आ गया। तो वो भागने के लिए तैयार हुई तो उसकी चुटिया खटिया के पटिया में बंधी है।
तो बेचारी घबरा गई, मैया हवा ने पकड़ लिया, हवा ने। तब तक कन्हैया जोर जोर से भागा किनारे किनारे से। तो मेरी नजर पड़ गई कि तो कन्हैया भाग रहा। मैंने कहा हवा यही है। मैं दौड़ के आई और बिटिया ने कहा अम्मा मुझे हवा ने पकड़ा। अरे बोली पगली, हवा तो भाग गया, ये तो तेरी चुटिया खटिया के पटिया में वो बांध गया है। मैंने चुटिया उसकी निकाली और अपनी बिटिया को छाती से लगाया। तो बिटिया बोली अम्मा मेरे दिल पे हाथ रख के देख कितनी धड़कन धड़क रही है, अगर तू ना आती तो मैं तो मर ही जाती, परेशान हो जाती। तो यशोदा संभाल ले अपने लाला को, नहीं तो ये कभी ना कभी कोई परेशान ना हो जाए। यशोदा ने कहा लल्ला इधर आओ। तुलसा घरुआ के सामने ले गई यशोदा। लाला मैंने तुझे कितनी बार समझाया बेटा कि माखन की चोरी मत कर, तेरा नाम बदनाम हो जाएगा, बाबा का नाम बदनाम हो जाएगा। माँ डांट रही है, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे मैं समझाऊं तो ये कन्हैया, मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। जय हो। लख गैया नंद बाबा घर, नित्य नयो माखन हो। और बड़ो नाम है नंद बाबा को, बड़ो नाम है नंद बाबा को। हंसी हमारी हो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। बरसाने भई तोरी सगाई, नित नई चर्चा हो। बरसाने भई तोरी सगाई, नित नई चर्चा हो। अरे बरसाने भई तोरी सगाई, नित नई चर्चा हो। और बड़ो नाम है नंद बाबा को, बड़ो नाम है नंद बाबा को, हंसी हमारी हो। अरे माखन की चोरी हो कन्हैया मैं समझाऊं तो।
चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। कन्हैया ने कहा मैया ये तो बता, जिसने जैसा कह दिया तू मान लेती। अच्छा ये बता मैं चोरी कब करूं? बड़े सवेरे से तो मुझे यमुना किनारे गौ सेवा में भेज देते। मैया मैं किसी का माखन नहीं खाता। अरे हमारे घर में इतना माखन है, कहां माखन खाऊं मैं? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सूरदास जी ने कहा भोर भयो गैयन के पाछे